समापन की ओर देख रहा हूँ कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के सह आचार्य डॉक्टर शिवहर सिंह साहब को, जो पॉलिटिकल साइंस के डिफेंस स्टडीज के बड़े विद्वान हैं और वो धन्यवाद देने का महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। डॉक्टर शिवहर सिंह। जो हमारे संयोजक महोदय है, बहुत इनका स्ट्रिक्ट अनुशासन है और मैं समझ चुका हूँ, लेकिन मैं भी थोड़ा स्वभाव से विद्रोही हूँ, इसलिए धन्यवाद ज्ञापन मैं बहुत लिबरली करना चाहता हूँ। ये संगोष्ठी में इनॉग्रल सेशन से अनवरत अटेंड कर रहा हूँ। हर सेशन मैंने अटेंड किया है और हर एक प्लीनरी सेशन अटेंड किया है, टेक्निकल सेशन अटेंड किया है और कोशिश की है सब वक्ताओं को सुनने की, सब बहुत अच्छा बोले। लेकिन हमारा एक ओपिनियन है कि दिस प्लीनरी सेशन हैज बीन द मोस्ट फ्रूटफुल प्लीनरी सेशन and the lectures delivered here, they have been to the point and very nice. आज धन्यवाद देते समय तुलसीदास जी को उद्धृत करने की बहुत प्रबल इच्छा हो रही है। उन्होंने बालकांड में रामचरितमानस के लिखा है। प्रोफेसर डी.के. चौबे साहब चूंकि भाषा के विद्वान हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जहि पर कृपा करहि जन जानी, ते ही गुर अजिर न जावहि पानी। अजिर का मतलब प्रांगण होता है, आंगन होता है, जिस पर भगवान कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती का नृत्य करवाते हैं। तो शायद ईश्वर संत महाविद्यालय पर ईश्वर की बड़ी महती कृपा है, इसलिए कल से हम लोग सरस्वती का नृत्य देख रहे हैं और ये सेशन तो लाजवाब रहा है टू माई माइंड। दूसरी बात ये कि एक मैं अक्सर कहता रहता हूँ और बार बार हमारे महाविद्यालय में इतने बढ़िया सेमिनार्स होते हैं, संगोष्ठियाँ होती हैं, तो एक बार एक बात मैं कहता हूँ और हमारे डॉक्टर धीरेन्द्र द्विवेदी जी बहुत बार सुन चुके होंगे कि प्रयाग में सरस्वती अदृश्य है। सुना है लोगों को कहते हुए, लेकिन आज हमने देखा सरस्वती को बहते हुए। तो बहुत फ्रूटफुल सेशन रहा और जो हमारे स्पीकर्स हैं, हमारे गेस्ट भी हैं, मैं सर्वप्रथम प्रोफेसर दिनेश कुमार चौबे जी को कोटिशा धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपका जो लेक्चर था वो भाषा पर केंद्रित था और मैं ये मानता हूँ कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, अमरजीत जी यहाँ बैठे हुए हैं, हिंदी की मरपा की कोई गलती हो तो बताएंगे। निज भाषा उन्नति आहर सब उन्नति को मूल। तो अगर निज भाषा उन्नति आहर सब उन्नति को मूल, एक बड़ी मर्म की बात कह दी है भारतेंदु जी ने। तो जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं उनको हमें प्रिजर्व करना चाहिए। हिंदी को और अंग्रेजी को या जो 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में है, आरोपित करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। टू माई माइंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ है। और एक चीज भाषा के बारे में, मैं राजनीति शास्त्र का विनम्र विद्यार्थी हूँ। लैंग्वेज इज a stronger cementing element than religion. इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। India was partitioned in 1947 and Pakistan was partitioned in 1971. तो पाकिस्तान से जब ये पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तो दोनों जो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान थे, इनका धर्म तो इस्लाम ही है, लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान की भाषा थी वो बंगाली भाषा थी। एंड दिस प्लेड अ स्ट्रॉन्गर रोल इन सीमेंटिंग द पीपल। तो भाषा अस्मिता की पहचान भी है और भाषा बहुत बड़ा सीमेंटिंग एलिमेंट है। और जैसा कि प्रोफेसर चौबे जी ने बताया कि हमने असम में छात्रों को उनकी भाषा पर शोध कराया है, उनकी भाषा में
डाइवर्सिटी है। तो भाषा का बहुत महत्व है, भाषा अस्मिता का पहचान है, एक आइडेंटिटी का पहचान है। भाषा को प्रिजर्व करना चाहिए और सब लोग जानते हैं, यहाँ विद्वान जी बैठे हैं सब, कि शब्द ब्रह्म है, चाहे वो जिस भाषा का हो। और जितनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी रहेगी उतने ही जितनी भाषाओं को आप जानते हैं, जितनी भाषाओं के शब्द आप जानते हैं, क्योंकि जो हमारा ज्ञान है, जो वर्ड्स हैं, दे आर कैप्सूल्स ऑफ नॉलेज, सारे कॉन्सेप्ट्स इन्हीं में भरे पड़े। तो चाहे जिसकी भाषा हो, ट्राइबल लैंग्वेज वो और जमीन से जुड़ी हुई है। जितनी ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं इनको प्रिजर्व करने की जरूरत है। और हमारे संविधान में भी व्यवस्था है इसकी, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 29 में। जो विनोद रंजन जी ने अपना वक्तव्य दिया वो मूलतः विकास पर आधारित था, ट्राइबल डेवलपमेंट पर आधारित रहा है, बेस्ड रहा है। जो टेनोर रहा है, वो स्वर लहरी रही है, वो ट्राइबल डेवलपमेंट की रहा है। और मैंने कल भी एक सेशन को मैंने कोऑर्डिनेट किया और उन्होंने कहा था कि जो विकास की सबसे बढ़िया परिभाषा है जो सब जगह लागू हो रही। विकास जो है वो डेवलपमेंट इज पॉजिटिव चेंज, दो शब्द की बहुत अच्छी परिभाषा है। और आपने बार बार इस चीज को दोहराया, मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूँ, सब लोग इत्तेफाक रखते होंगे आपकी बात से, विनोद रंजन जी की बात से, कि जो सकारात्मक परिवर्तन ही विकास है। और यह सकारात्मक परिवर्तन जो ट्राइबल कल्चर्स हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर कि उनके लिए क्या है सकारात्मक परिवर्तन। विकास के तमाम पहलू होते हैं, प्रोफेसर आनंद कुमार जी ने बताया, और हम लोग पॉलिटिकल साइंस के डेवलपमेंट, पॉलिटिकल साइंस में भी डेवलपमेंट पढ़ते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट पढ़ते हैं, बहुत सारे आयाम है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो हर फील्ड में, चाहे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, पॉजिटिव चेंज, जिसे आजकल डेमोक्रेटाइजेशन समझा जाता है, ठीक है, ये होना चाहिए ट्राइबल कम्युनिटीज में भी। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका होना ही चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, कि उनमें जो सोशल डिग्निटी अगर खो गई है तो दैट सोशल डिग्निटी मस्ट बी रिस्टोर्ड टू देम। और उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाना चाहिए तो खुद ब खुद उनमें डिग्निटी का भाव आएगा। क्योंकि एक आर्थिक विकास जब नहीं रहता और आर्थिक विपन्नता एक हीन भावना पैदा करती है। तो जो प्रोफेसर विनोद रंजन जी का अभिभाषण था उसमें विकास पर बहुत बड़ा जोर था और ट्राइबल डेवलपमेंट। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो हमारे संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची है वो संजीवनी ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन ट्रेजेडी ये है कि हमारी सरकार उनको उस रूप में जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं कर पाई आज तक। और जो गवर्नर्स का रोल है वो भी डूबियस रहा है। मोस्ट ऑफ द गवर्नर्स आर पॉलिटिसाइज्ड एंड दे आर बीइंग पॉलिटिसाइज्ड मोर एंड मोर डे बाय डे। ये सब बड़ी ट्रेजेडीज हैं। तो इस तरीके से जो ये संगोष्ठी रही है, मैं कोटि धन्यवाद देता हूँ दोनों हमारे वक्ताओं को, प्रोफेसर तेजस कुमार चौबे जी को और प्रोफेसर विनोद रंजन जी को। आप हमारे यहाँ आए, अपना समय निकाला और हमारा इंटेलेक्चुअल एनरिचमेंट किया। आप लोगों का प्रबोधन मैंने कहीं लिखा नहीं, लेकिन हमारे मस्तिष्क पर अंकित हो गया। और the audience was most peaceful during this session. So this is the proof that both the lectures has been very nice and they kept the audience rapt. ये बहुत बड़ी सफलता है। आप लोग को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। On the behalf of my college, on the behalf of the Department of Sociology, we thank you both of you profusely. अच्छा ठीक है। अब मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। मैंने धीरेन्द्र जी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, जो वैसे तो ये सदारत कर रहे हैं इस सत्र की, लेकिन हमने अपने गेस्ट को पहले चुना है। हमारे पुराने साथी हैं, 22 वर्ष का करीब साथ तो यहाँ कॉलेज का है और ये बहुत विनम्र है, बहुत तैयारी के साथ ये आए थे। आज मैं जो इनका शिक्षक भी रहा हूँ इसलिए मैं ये महसूस कर रहा था बहुत बढ़िया इन्होंने बोला, बहुत तैयारी के साथ आए थे।
और मैं संयोग से डिफेंस स्टडीज का भी विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने 2 विषयों में पीजी और पीएचडी के लिए डिफेंस स्टडीज और पॉलिटिकल साइंस में, तो डॉक्टर धीरेन्द्र द्विवेदी ने जो के सुब्रमण्यम को कोट किया उससे मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूँ। सिक्योरिटी इज डेवलपमेंट, विदाउट सिक्योरिटी देयर कैन बी नो डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी हैज सेवरल डिमेंशंस। तो बहुत बड़ा ये इस पर डिबेट हो सकता है। तो जो ट्राइबल्स हैं वो सिक्योर फील करे, पहले सब नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा, नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा, दे मस्ट फील सिक्योर ऑल द वे। उनको फूड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उनको हेल्थ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उनको एनवायरमेंटल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, जो ह्यूमन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है। इन दैट सेंस इफ दे आर मेड सिक्योर देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम लाइक नक्सलिज्म। तो जो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी की एक बड़ी समस्या है नक्सलिज्म, ये खत्म हो गई। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अमरजीत जी सामने बैठे हैं, इनकी एक कविता जो है बहुत दिल से हमारे दिमाग को झंकृत कर रही है। मैं कहूँगा जो ट्राइबल महिलाएं हैं इनके विकास पर, इनके एजुकेशन पर, इनके एम्पावरमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। कहते हैं टू एजुकेट अ वुमन टू एजुकेट अ जनरेशन। और स्त्री राख नहीं है, अमरजीत सिंह ने लिखा। मैंने उसमें 2 चीजें जोड़ी हैं कि स्त्री परिवार और समाज की सबसे मजबूत शाख है और वह देश और समाज की साख भी है। तो स्त्री राख नहीं, और गर्ल चाइल्ड इज नॉट टेंशन, शी इज टेंशन, इक्वल टू 1 लेडी इक्वल टू टेंशन। तो ट्राइबल लेडीज के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः अपने 2 स्पीकर्स को फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस सत्र की सदारत कर रहे हैं डॉक्टर धीरेन्द्र द्विवेदी जी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने समय निकाल कर आजकल वो डेपुटेशन कर रहे हैं, आया हमारे कॉलेज में। और एक चीज मैं वापस कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर धीरेन्द्र द्विवेदी जी के व्यक्तित्व में, क्योंकि हमारे विद्यार्थी भी रहे हैं, तो बड़ी चीजें, एक तो ही इज अ वेरी जोवियल पर्सन, बहुत हंसमुख व्यक्ति हैं। कहाँ पर? हाँ ठीक है, मैं 2 मिनट खत्म करता हूँ। धीरेन्द्र द्विवेदी जी बहुत विनम्र थी। ह्यूमिलिटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। और मैं बहुत दिल से ऐसा मानता हूँ कि जो विनम्र व्यवहार है वो अहिंसा की ही अभिव्यक्ति है। जो अहिंसा के लिए कहा गया है नयनम आत्मबलहीनेन लभ्य, वही विनम्रता के लिए भी सत्य है। ये बहुत आत्मबल के धनी है, क्योंकि विनम्र व्यवहार करना और बनाए रखना ये बहुत बड़े आत्मबल की आवश्यकता होती है इसके लिए। और हम जानते हैं कि इनकी प्रगति का एक बहुत बड़ा कारण है ह्यूमिलिटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट इन हिम। तो ऐसे विनम्र व्यक्ति जो हमारे इस सत्संग की सदारत कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे कॉलेज परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे अपने ही हैं, फिर भी आज आए, इनका उद्बोधन हमने सुना। और सिक्योरिटी डेवलपमेंट की जो नई बात कही, इससे बड़ा सरोकार, इट इज स्ट्रक अ कॉर्ड इन मी, विदाउट सिक्योरिटी देयर कैन बी नो डेवलपमेंट। ये एक सुब्रमण्यम जी कहा करते थे, और बड़ा सत्य है, इसमें बड़ा डिबेट हो चुका है। इसके बाद मैं अपने महाविद्यालय के जो हमारे कोऑर्डिनेटर साहब हैं डॉक्टर धीरज चौधरी जी, हमारे बहुत अभिन्न मित्र हैं, और मैं अक्सर कहता हूँ मैं इनसे हर तरह की बात कर लेता हूँ। इन्होंने जो बताया कि हमारी भारतीय संस्कृति को जो शुरू में ही कहा था, मेरे दिमाग पर अंकित है। ये एक पाश्चात्य देश का, पाश्चात्यीकरण का या पाश्चात्य देशों का छौका लग गया। तो छौका स्वादिष्ट जरूर लगता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा हो ये जरूरी नहीं। और भारत की 2 ही चीजें प्रसिद्ध है। हमारे विजय शास्त्री जी पीएचडी प्रोफेसर हो गए, कहा करते थे भारत से प्रतिष्ठित हुए संस्कृत संस्कृति तथा। भारत की 2 ही चीजें प्रतिष्ठित है, विश्व विस्तृत है, संस्कृत भाषा और संस्कृति। तो हमें अपनी इंडियन कल्चर पर गर्व होना चाहिए, और जो पाश्चात्य छौका है इसको संभाल कर उतना ही इसका उपयोग करें। और हमारे आनो भद्राव तो हिंदू विश्वता सब तरह के थॉट्स और संस्कृतियां सुने, देखे, समझे, उनसे 2-4 हो, लेकिन हमारे कदम अपने जिनके पैर जमीन में कड़े होते हैं
वो खड़े होते हैं, नहीं तो हमने लोगों को संगमरमर पर फिसलते देखा है, तो हम अपनी जमीन में अपने पैर खड़ाए। जिसने करी, जिसने कोऑर्डिनेट किया, डॉक्टर धीरज चौधरी ने बेहतरीन कोऑर्डिनेशन, ऐसा संयोजन होना चाहिए। आई लर्न अ लॉट आउट ऑफ हिज वे ऑफ कोऑर्डिनेटिंग अ सेशन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आनंद सिंह सोशोलॉजी को हम लोग बड़े डॉक्टर साहब कहते हैं, तो 5-7 लोग इंक्लूडिंग धीरेन्द्र जी लगभग एक साथ के हैं, और जो सीनियर टीचर्स की दूसरी लेयर है उसमें हम लोग हैं। तो ये बहुत ही स्पेशल कूल और बहुत ही सूझबूझ के आदमी हैं। ये जहाँ रहते हैं तो हम लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस, बड़ा विश्वास रहता है और बड़ा शक्ति मिलती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम अमिता पांडे ग्रेस्ड दिस सेशन with his graceful presence, with her graceful presence, and I thank her too much from the bottom of my heart। और अमरजीत जी को, मिश्रा सोशोलॉजी को, ये बहुत मेहनती लोग हैं और बहुत ही बढ़िया काम इनका रहा है और बड़ी तन्मयता के साथ सुनते हैं सब कुछ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे महाविद्यालय के जो भी शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ऑडियंस है, हमारे ख्याल से इस सेशन में सबसे ज्यादा ऑडियंस रही है, एंड ऑडियंस हैव बीन मोस्ट पेशेंट लिसनर, दे हैव बीन मोस्ट पीसफुल लिसनर, दे हैव बीन। किसी चीज को ध्यान से सुनना और पेशेंस के साथ सुनना, इसके लिए भी आजकल बहुत हिम्मत चाहिए। इतने डिस्ट्रैक्शंस है, मोबाइल फोन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो हमारे ऑडियंस भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। सब ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद और सबको भूल धन्यवाद। और इसके तुरंत बाद जो टेक्निकल सेशन हमारा है, दूसरा सेशन जो भी है, दूसरा प्लीनरी सेशन है शायद एक और है, वो तुरंत प्रारंभ हो जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।